लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया था। 5 घंटे बाद आग बेकाबू है, जबकि इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी है। आप इस वक्त सिटी 21 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आग लगने का सिलसिला बेसमेंट से शुरू हुआ था और वक्त गुजरते ही ये आग फैलती गई और इस आग ने पूरी की पूरी कसीरुल मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया और इस हादसे के दौरान 7 अफराद जख्मी हुए हैं और अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस हवाले से बताइएगा कि क्या इकदाम किए गए हैं KMC की जानिब से? जी, जैसे ही आग की इत्तला मिली तो हमारी फायर ब्रिगेड की टीमें विदिन 10 मिनट जाए वक़्त पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू टीमें पहुंच गई थी। अभी तक की इत्तला है कि हमारे फायर ब्रिगेड के 7 अमला एहलकार जख्मी हुए जिनको हॉस्पिटल से किया। ये आग असल में लगी है बेसमेंट में, फैक्ट्री के जो बेसमेंट है वहाँ पे लगी है। तो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चौथी मंजिल तक पहुंच गई है। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम इस आग को काबू पा सकें और शहर के मुख्तलिफ दूसरे एरियो से भी हमने फायर ब्रिगेड की टीमें रवाना कर दी है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले आग को काबू किया जाए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आग लगे तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इतनी सुस्त रवि इंतजामिया की जानिब से क्यों देखने में आई है? कोई सुस्त रवि नहीं है। जैसे ही इत्तला मिली है फायर ब्रिगेड की टीमें वहाँ पहुंच चुकी हैं और 7 एहलकार फायर ब्रिगेड आग बुझाते हुए जख्मी हुए। हमारी कोशिश है कि जल्द से आग को काबू पाया जाए। हमारे फायर ब्रिगेड के जवान अपनी जान अकेली में रखकर उस आग को बुझाने में कोशिश कर रहे हैं। मजीद टीमें भी हम भेज रहे हैं। ये आता है फैक्ट्री जहाँ है उनके इदारे से भी पूछा जाए कि आपने जो पैनिसी दी है, आया उन्होंने SOP पूरी की है नहीं की है। ये तो अब बाद में हम उनको कहेंगे। फिलहाल हमारी कोशिश है कि आग को काबू कर सके ताकि और दूसरे फैक्ट्री में ना लगे। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि वाटर बाउजर्स के लिए पानी की किल्लत की शिकायत मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई किल्लत का सामना है? कोई ऐसी किल्लत का कोई सामना नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब ग्राउंड पर मौजूद हैं, SSP मलिर मौजूद है, फायर ब्रिगेड का चीफ ऑफिसर वहाँ ऑन द स्पॉट मौजूद है। तमाम ऑफिसर हमारे वहाँ मौजूद है। अभी तक कोई पानी की शॉर्टेज नहीं है। हमारी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, पानी वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ भी वहाँ मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश करें कि हम आग को जल्द से जल्द काबू कर सकें। सर, ये भी बताइएगा KMC की जानिब से कोई फायर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं इस ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए? मैं अपने फायर ब्रिगेड के अमले को सलूट करता हूँ कि वो अपनी जान अकेली पे रखकर वहाँ जाकर काम करते, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। ये ट्रेन लोग हैं, ऐसे नहीं कि ट्रेन लोग ही जाके कर सकते हैं। मैं और आप जाके आग बुझाना कोई इतनी बड़े तीसरे दर्जे की आग है और बेसमेंट में लगी थी और ये आग शिद्दत इख्तियार करी। तो हमें उन लेबर्स का ऑफिसर को सलूट करना चाहिए जो आग इतनी शिद्दत की आग को बुझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा सलमान अब्दुल्ला साहब, ये अब तक की ताज़ा इत्तलात ये हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। अल्लाह के करम से आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये भी बताइएगा कि इस हवाले से इंक्वायरी भी होगी और उन लोगों की सरजनिश भी होगी जिनकी कोताही की वजह से ये वाक़या, ये हादसा पेश आया है। जी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आग कैसे लगी है और किस तरह हुआ है। SOPs पर ये कंपनी या फैक्ट्री अमल कर रही थी नहीं, क्योंकि इंसान वहाँ पर लेबर काम कर रही थी और लेबरों को निकाल चुके हैं और 7 अफराद जख्मी हुए जिसमें से फायरमैन भी हैं। तो इस सिलसिले में आग की शिद्दत भी इतनी थी कि 4 मंजिला इमारत गिरने का खतरा है। चीफ ऑफिसर से मैं राब्ते में हूँ, वो वहाँ मौजूद हैं। आग बुझाने के लिए मजीद फायर टेंडर भी तलब किए गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इसको रिपेयर करें। उसके बाद जरूर हम तहकीकात के लिए DC साहब वहाँ मौजूद हैं और वहाँ SSP मलिर भी मौजूद हैं। उसके बाद वो जाहिर सी बात है कि इस पर तहकीकात की जाएगी और जांच की जाएगी कि आग लगी कैसे, और आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया है।
हमारे साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि लाठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी, 5 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग के बायस इमारत मुनहदम हो चुकी है। 7 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग तीसरे दर्जे की करार दी गई थी। जान बचाने के लिए इमारत में फंसे अफराद खंबे के जरिए नीचे उतरे। मलबा हटाने का काम कूलिंग के बाद किया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा।